कितना शानदार, कितना स्पंजी मसाला टोफू। टोफू खाएं, सेहत बनाएं। अब मसाला टोफू को बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितना शानदार इसका मतलब फर्मनेस देखिए इसकी। ठीक है, मसाला टोफू में हम जो जनरली आप घर में यूज़ करते हैं, सब्जियों में यूज़ करते हैं, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, ठीक है, काली मिर्च, जीरा, ये 5 चीज़ें हम डालेंगे जनरली। 1 किलो सोयाबीन में लगभग 7.5 लीटर दूध आपका बाहर आएगा। 1 लीटर दूध के पीछे 2.5 ग्राम निगारी यूज़ होती है। सर हम बाहर देश की क्यों खरीदे जब अपने देश में दुनिया भर की सोयाबीन है? देखो मैं तो स्वदेशी कंसेप्ट को प्रमोट करता हूं भाई। कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीन लगाने के लिए आपको लगभग 100 स्क्वायर फीट 10 बाई 10 की एक डेडिकेटेड जगह है। ऊपर नीचे भी हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन एट द मैक्स आप ये लेके चलिए कि 10 बाई 10 का स्पेस तो सिर्फ मशीन के लिए चाहिए। सर जो प्लांट आप देख रहे हैं, जिस पे आज आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 250 लीटर पर आवर का प्लांट है। अदरवाइज प्लांट 100 लीटर पर आवर से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैनुअल है, फिर ऑटोमेटिक है, फिर 180 का है, देन 250 का है। हाँ, दिल्ली से लिया था हमने ना। ओके, तो उनकी सर्विस बहुत गंदी। दिल्ली से लिया था, सर्विस बहुत गंदी। ना इंस्टॉलेशन किया ना बताया, कोई डेमो कुछ नहीं दिया, सिर्फ दे दिया, भेज दिया, खत्म। फोन करते रहे, एक बार भी नहीं आया, कोई फ़ोन ही नहीं उठाना, बंद कर दिया। किस महीने में खरीदा आपने उनसे? हमने जून में ना, जून जुलाई में। जून जुलाई में भाई ने मतलब दिल्ली से सामान खरीदा। ठीक है, और उसके बाद कोई सर्विस नहीं मिली। ठीक है, तो चलो आप पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज आए हैं तो आपका निवारण जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड। और आज हम आए हैं अम्बाला के अंदर, और एक लीडिंग कंपनी है जो टोफू और सोया मिल्क के अंदर पिछले 17 सालों से पूरे इंडिया में बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। उनका जो प्रोसेस है, पूरा बिजनेस मॉडल है, वो जानने के लिए आए हैं। आज ये लाइव ट्रेनिंग आप देख पा रहे हैं, ये लाइव ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। सर हैं मेरे साथ, रविंदर सर। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया उसके लिए। और आज जो है इस बिज़नेस का एंड टू एंड जो भी सवाल आपके मन में होते हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस है टोफू मेकिंग और सोया मिल्क का, आप देख रहे हैं इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है आजकल इंडिया में क्रेज़ में है। लोग जो है, आप हर आउटलेट पे आप देखेंगे आपको टोफू, मसाला टोफू, सोया मिल्क जो है बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में आपको मिलेगा, वहाँ पर हर जगह आउटलेट में आपको मिलेगा। तो जो है मिल्क का सब्स्टिट्यूट जो है एक तरीके से इससे सारी चीज़ें जो बनाई जा सकती है, वो सारी चीज़ें लाइव आपको आज हम बना के दिखाएंगे। सर हैं हमारे साथ, 17 सालों से जो है इस बिज़नेस के अंदर इनकी एक्सपर्टी है। ये एक हर छोटी छोटी चीज़ जो इस बिज़नेस से रिलेटेड है, सारी चीज़ें जानते हैं। सर पूरा गाइड करेंगे आज। सर थैंक यू सो मच, आपने समय दिया उसके लिए। और इस ट्रेनिंग के अंदर सर स्टार्टिंग से आप थोड़ा बिज़नेस का स्टार्टिंग थोड़ा बताइए सर, कैसे ये स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट या जो भी इनिशियल लेवल पे क्या इसका बेसिक चीज़ें रहती है वो थोड़ा बताइए। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और लोगों के साथ आज आपकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है, सोयाबीन एक वंडरफुल दाना है जिसके अंदर 40% प्रोटीन होता है जी। ठीक है, और इस प्रोडक्ट से हम अनेक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे सोयाबीन से दूध बनता है, और उस दूध को कोगुलेट करके हम प्लांट बेस्ड पनीर बना सकते हैं, जिसे टोफू बोलते हैं जी। ठीक है, टोफू में हम 2 वैरायटी बनाएंगे, एक प्लेन टोफू, एक मसाला टोफू। अच्छा। ठीक है, फिर कर्ड का भी दिखाएंगे आपको, लस्सी का भी दिखाएंगे। तो सारी चीज़ें लाइव दिखाओगे सर आज? जी बिल्कुल, यही तो ट्रेनिंग है सर। अच्छा, आपको लाइव दिखाएंगे तभी तो ट्रेनिंग है ना। जी जी जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैं आप सबको मशीन एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट पार्ट हमारा ग्राइंडर है, हाथ लगा के दिखाएंगे। ये ग्राइंडर है। ग्राइंडर के 3 काम हैं, ग्राइंडिंग, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन। ठीक है, सेकंड ये टैंक है हमारा, टैंक के अंदर दूध आएगा, दूध यहाँ से ट्रांसफ़र होके जाएगा स्टेरलाइजर में। ठीक है, स्टेरलाइजर के अंदर हम इसको 100 डिग्री तक लेके जाएंगे दूध को। ठीक है, 100 डिग्री क्यों जाना जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये हमारा चौथा पार्ट बॉयलर है जिसके अंदर स्टीम बनेगी, और ये कंप्लीट SS 304 का ही है। देन जो दूध आप बाहर निकालेंगे उसको कोगुलेट करके, जब कोगुले लेके आएंगे ब्रिक शेप में, तो वो आप न्यूमेटिक प्रेस में डालेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कीजिए। सोयाबीन लगभग 4 घंटे आपने भिगोनी है। 4 घंटे भिगो के फिर आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, सोयाबीन और पानी, ये 2 इंग्रेडिएंट ही इसके इंग्रेडिएंट हैं, और तीसरा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। 1 किलो सोयाबीन के साथ 100 ग्राम मूंगफली दाना डालना है। ये अपनी सीक्रेट रेसिपी है जो आपको बता रहे हैं हम।
ठीक है। सोयाबीन बिल्कुल नॉर्मल पानी में भिगोना है। गर्मियों में 4 घंटे सफिशिएंट है, सर्दियों में लगभग 6 घंटे के आसपास। ठीक है, गर्म पानी में करेंगे थोड़ा जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन उसका सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, बैक्टीरिया जल्दी आएगा। बहुत ज़्यादा लंबी देर तक भी आपने अगर सोयाबीन को भिगो दिया तब भी उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा। तो 4 घंटे गर्मियों में, 6 घंटे सर्दियों में सफिशिएंट है। ये देखिए एक साइड दूध आ रहा है। पानी की क्वांटिटी जो है वो 1 किलो के रेशो में 7 लीटर के आसपास जाएगी, 7 लीटर। बाकी ग्राइंडर उतना ही पानी लेगा जितना सोल्यूबल उसके साथ जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो वो खड़ा भी रहेगा एकदम। तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल लगा है, उस पर काम करता है सर। ठीक है। और जो पीछे आप देख रहे हैं ये ओकारा है, इसको सॉलिड वेस्ट है ये, लेकिन वेस्ट नहीं है ये, इसके भी दुनिया भर की चीज़ें बन सकती है। सेव बना लो, बिस्किट बना लो, भुजिया बना लो, ठीक है, आटे में इस्तेमाल कर लो। लेकिन शुरुआत में मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि भाई इंसानी उसमें यूज़ करने की बजाय आप कैटल फीड में दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज आप इसके प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में नई इन्वेस्टमेंट कर बैठेंगे और जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उससे फोकस हट जाएगा, सेकेंडरी पे चला जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में कैटल फीड में दो, पोल्ट्री फार्म में दो, फिशरी में दो। ठीक है, मेन शुरुआत में अपने मेन प्रोडक्ट्स पे फोकस रखो। ये देखिए कितना शानदार दूध निकल रहा है इसका, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। सर 1 किलो सोयाबीन में कितना मिल्क निकल जाता है लगभग? 1 किलो सोयाबीन में लगभग 7.5 लीटर दूध आपका बाहर आएगा। तो सर इसकी डेंसिटी जो रहती है ये एक कॉमन डेंसिटी रहेगी, अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, पतला गाढ़ा भी कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली सोया मिल्क की डेंसिटी डिफाइंड नहीं है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, बट जनरली नॉर्मल दूध से थिक होता है ये। अच्छा, मतलब ये कॉमन थिकनेस ही निकालेगा इसमें एक? सर सोयाबीन के कई सारे नंबर हैं, कई सारे सीड हैं, बट एक पर्टिकुलर सीड आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि किसान ही हमारा क्या करता है, सारी दालों को मतलब सभी नंबरिंग को मिला के मार्केट में लेके आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रहता है, इसमें सॉर्ट करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप 10 से 12 mm का दाना लेवें, 10 से 12 mm का दाना लेवें, उसमें आपकी यील्ड बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। देखिए हम कहते हैं कि मिनिमम 1 किलो में आपको 1.5 किलो टोफू मिलेगा, लेकिन हमारी यील्ड 1.25 किलो के आसपास आती है। ठीक है, वो है कि जितनी बेहतरीन सोयाबीन आप इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतरीन आपका प्रोडक्ट बनेगा। 2 ही तो इंग्रेडिएंट है, अच्छा पानी और अच्छी सोयाबीन। तो सर सोयाबीन में कुछ ग्रेडिंग होती है, कुछ क्या चीज़ होती है, क्या सर ग्रेडिंग होती है, लेकिन आपने जर्नल 10 से 12 mm का दाना ही यूज़ करना है। अच्छा जी। और इसमें जैसे अपन सोयाबीन 1 kg सोयाबीन में कितना पानी आना चाहिए इसमें साथ में जैसे चल रहे हैं? लगभग 7.5 लीटर, 7 लीटर। अच्छा, एक और आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां क्या कर रही हैं जो हमारी डुप्लीकेट हैं, वो छोटी आटा वाली मशीन होती है ना, आटा चक्की, वो मशीन साथ में देते हैं 15-20 हज़ार रुपये की, कहते हैं जी छिलका उतारने की मशीन है। वो छिलका उतारने की मशीन नहीं है, वो दलने की मशीन है। ठीक है, और हमारे कंसेप्ट में छिलका उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, छिलका उतार के और बिना छिलका उतारे हमारे ग्राइंडर में जब आप करेंगे तो आपको 19-20 का फर्क भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, उस कोर्स में क्या होता है कि आपकी यील्ड कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो दाल को तोड़ देती है, दाल को तोड़ती है तो 10% उसका निकल जाता है सिस्टम। सोयाबीन ऑर्गेनिक है नहीं है, जीएमओ है, नॉन जीएमओ है? सर इंडिया में जो है ना जीएमओ अलाउड नहीं है। सेकंड, ऑर्गेनिक जो कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक मार्केट में हार्ड टू फाइंड है। लोग बोल देते हैं
बट ऑर्गेनिक का ना प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है, और वो सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं होता, वो प्रॉपर तरीके से होता है कि भाई आपकी जो ज़मीन है उस ज़मीन में आपने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को लेके सर्टिफिकेशन आती है। तो ऑर्गेनिक सोयाबीन लगभग 5-10 रुपये महंगी ही मिलेगी मार्केट में। बाकी सोयाबीन में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स यूज़, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते, ठीक है। सर हम बाहर देश की क्यों खरीदे जब अपने देश में दुनिया भर की सोयाबीन है। देखो मैं तो स्वदेशी कंसेप्ट को प्रमोट करता हूं भाई, ठीक है ना। हमारे किसानों को फायदा लगे, हम अमेरिका वालों को क्यों फायदा पहुंचाएं, ठीक है ना। तो सर रेडली अवेलेबल है, आपके शहरों में हर मंडी में अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो एक ट्रस्टेड सोर्स इंदौर से मैं आपको दे दूंगा जिससे हम मंगवाते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, बड़े इजी टू फाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए सर, अभी हमने दूध निकाल लिया एक बार, ये पीछे आ गया ओकारा। सर इसका क्या यूज़ होता है सर, ये जो वेस्टेज है इसका? सर हमने दूध निकाला तो पीछे बचा वेस्टेज जिसे ओकारा बोलते हैं। ओकारा को एक बार फिर से पेस्ट बना के यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से करेंगे, कीजिए जी। और ओकारा को मैंने बताया जैसे आप शुरुआत में कैटल फीड में, पोल्ट्री फार्म, फिशरी, डेयरी वगैरह में दो, और अगर ये चीज़ें आपके शहर में नहीं है तो गौशाला में दे दो यार, ठीक है। हाँ, तो अदरवाइज़ आप बिस्किट, भुजिया, नमकीन कुछ भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। इसको दोबारा से पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बना के फिर से एक बार यूज़ करेंगे। सर लगभग 1 केजी सोयाबीन में अगर आप वेट ओकारा का वेट करेंगे तो वो 1100 ग्राम आएगा, क्योंकि पानी भी तो है ना। 1 किलो फूल के 2 किलो हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसका लगभग 1100 ग्राम आ जाता है, और बिल्कुल ड्राई करेंगे तो 400-500 ग्राम आएगा। एक बार फिर से, बिकॉज फर्स्ट गो में ना सारा सोल्यूबल नहीं निकल पाता है, कुछ रह जाता है। में नहीं सूखेगा, उसके लिए होता है ट्रे ड्रायर होता है, ठीक है। क्योंकि 110-100 डिग्री तो लेके जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सोयाबीन के अंदर KTI इफेक्ट होता है एज लाइक अदर पल्सेस। सोयाबीन एक दाल है, तो हर दाल के लाइक उसके अंदर भी KTI इफेक्ट होता है, तो 100 डिग्री लेके जाना जरूरी है टू रिड्यूस KTI इफेक्ट। KTI का मतलब होता है कोनिक ट्रिप्सिन इनहिबिटर, मतलब पाचन लायक बनाने, ठीक है ना। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम आप सबके पेट में होता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो कच्ची खाएंगे तो हजम नहीं होगा, और अगर इसको पका के खाएंगे तो इस जैसी चीज़ नहीं है कोई, ठीक है। दोस्तों जैसे फैक्ट्री लगानी है, आपने सेटअप करना है, तो उस सेटअप के साथ इस तरह की बाउंड्री जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस बाउंड्री का बेनिफिट क्या है सर? इसका बेनिफिट इसलिए सर, ये ज़रूरी इसलिए है बिकॉज आप देख रहे हैं प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल है, तो पानी बाहर ना जाए और बाहर का कोई धूल मिट्टी डस्ट अंदर ना जाए, इसलिए इस तरीके से हाइजीनिक बनाने के लिए आपको ये बाउंड्री बनानी चाहिए। तो सर स्पेस की बात करें सर, इस पूरे प्लांट की स्पेस की कितना सर स्पेस लेता है? लगभग कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीन लगाने के लिए आपको लगभग 100 स्क्वायर फीट 10 बाई 10 की एक डेडिकेटेड जगह, ऊपर नीचे भी हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन एट द मैक्स आप ये लेके चलिए कि 10 बाई 10 का स्पेस तो सिर्फ मशीन के लिए चाहिए। बाकी प्रोडक्शन और चीज़ें रखने के लिए आपको लगभग 400 से 500 स्क्वायर फीट जगह एनफ है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ मशीन की बात करें सर, कितनी मशीनें लगी हुई टोटल यहाँ पे इस पर? ये पार्ट्स हैं सर, अलग अलग पार्ट हैं,
ठीक है। लगभग 4 पार्ट एक साइड रहेंगे, एक न्यूमेटिक प्रेस अलग रहेगी, ठीक है। ये आरओ है हमारा। आरओ आपने तब लगाना है जब आपका पानी पीने लायक ना हो। अगर आपके टैप का पानी पीने लायक है तो आपको आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको चेक करना चाहिए कि आपका टीडीएस क्या है। 100 से 150 के बीच का टीडीएस रहेगा, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर आपको आरओ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितना अच्छा इनपुट डालेंगे ना उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो जितना बढ़िया पानी, जितनी बढ़िया सोयाबीन हम इसमें डालेंगे उतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमें बाहर मिलेगा। सर जो प्लांट आप देख रहे हैं, जिस पे आज आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 250 लीटर पर आवर का प्लांट है। अदरवाइज प्लांट 100 लीटर पर आवर से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैनुअल है, फिर ऑटोमेटिक है, फिर 180 का है, देन 250 का है। ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने बोला था कि कंट्रोल एंड होल्ड कर लीजिए, आपके सवाल अपने आप कवर होते जाएंगे। दोस्तों, जो मुकेश जी के वीडियो के व्यूवर्स हैं, अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक दाल से दूध बन जाता है और उससे आप टोफू बना सकते हैं, तो दोस्तों हर शनिवार को अम्बाला कैंट में हम ये बिज़नेस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। लिमिटेड सीट होती हैं, ठीक है। आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं और लाइव आके ये ट्रेनिंग देख सकते हैं और इस बिज़नेस के A to Z चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी बिज़नेस करने से पहले ना उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग फेल तब होते हैं जब वो किसी के कहने से ही उस बिज़नेस में कूद जाते हैं और खुद कोई ट्रेनिंग नहीं लेते। खुद जानो, खुद सीखो और फिर बिज़नेस में आओ। बहुत बढ़िया बिज़नेस है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। आप बेसिकली समाज के लिए भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका समाज सबसे बड़ी चीज़ से ग्रस्त है, वो है डुप्लीकेसी। तो सर दूध पीने को अवेलेबल है नहीं, पनीर बनाने को कहाँ से आएगा जी। लेकिन जितना मर्जी पनीर ले लो, ठीक है। ये प्लांट बेस्ड पनीर है और प्लांट बेस्ड पनीर, जैसे प्लांट हर इंसान के लिए अच्छे होते हैं, ऐसे ही हर किसी के लिए प्लांट बेस्ड पनीर अच्छा है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ स्टेरलाइजर जो है हमारा, ठीक है, जहाँ 100 डिग्री लेके जाएंगे। मैनुअल में ढक्कन उठा के अंदर डालना पड़ता है, बट ये ऑटोमेटिक है तो सीधा हम ऑन करेंगे और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ऑन कीजिए। और साइड में इसके एक ओवरफ्लो लगा है। ओवरफ्लो में जैसे ये टैंक भर जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पेस हमने इसमें छोड़ा है ताकि दूध बॉयल होएगा तो एक्सपेंड होगा और ओवरफ्लो होते ही वो बाहर वापस टैंक में आ जाएगा। ये जो स्पेशल मोटर देख रहे हैं आप नीचे, ठीक है, ये कोई साधारण मोटर नहीं है। दिखने में बहुत छोटी सी दिख रही है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है। इसके अंदर प्रोपेलर नहीं है। पहले हम स्टील का मतलब यूज़ करते थे, उसमें क्या दिक्कत आती थी कि लोग साफ़ सफाई प्रॉपर कर नहीं पाते थे, तो वो जल्दी ख़राब होता था। फिर मैग्नेटिक फील्ड वाली मोटर लगाई हमने ताकि भाई कुछ चिपके ही ना, सीधी उठा के ऊपर, ठीक है। तो सर ये इस टैंक से जो है यहाँ से मोटर से जाके ऊपर यहाँ यस 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 बिल्कुल सर। इसमें एक बैच में लगभग 25 लीटर आपका, तो ये ओवरफ्लो होते ही यहाँ आ जाता है। अब ये ओवरफ्लो हो गया सर, देखिए, ठीक है। अब हम मोटर बंद कर देंगे। एक मिनट, हाँ उधर से कर दो। ओवरफ्लो को थोड़ी देर खुला रखेंगे हम, जब स्टीम चलेगी तो और थोड़ा जो इसकी झाग रहेगा या कुछ और होएगा वो भी वापस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम टैंक को कंप्लीट फिल नहीं कर सकते, जब एक्सपेंड करेगा तो कहाँ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन के लिए जगह चाहिए हमें, ठीक है। अभी स्टीम छोड़ेंगे 60 डिग्री तक। आपको जैसे कॉफ़ी की मशीन में आवाज़ आती है गड़गड़ की, वो आएगी ओनली 60 डिग्री तक। 60 डिग्री आने पे ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, जब जहाँ यूनिफॉर्म टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। कीजिए स्टार्ट। ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, ये पानी के लेवल के लिए है। इसको भी 80 डिग्री तक ही फिल करना है, 20% खाली छोड़ना है स्टीम के लिए।
हाँ 2 से 2.5 kg इतना घर के कुकर में होता है। अभी विद इन पहले बैच में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज तो 3-4 मिनट के अंदर 100 डिग्री। अभी तो चलो बता रहे हैं, अदरवाइज तो कंटिन्यू चलता रहेगा सिस्टम। अभी जैसे 60 डिग्री आया है तो जो इसके अंदर की कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी आप सबको, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अच्छा। कारण है यूनिफॉर्म टेम्परेचर आ गया। जब यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा तो आवाज़ ख़त्म रहेगी, अदरवाइज हाई टू लो, कोल्ड टू हॉट मतलब प्रेशर चलता है। सर जैसे कॉफ़ी मशीन करती है, जब आप ठंडी चीज़ में कोई भी गर्म चीज़ वो करोगे, ठीक है, तो रोटेशन मारेगी। ठीक है, अब टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो गया, अब इसके अंदर ठंडी हवा नहीं बची है मतलब। ठीक है, ये चीज़ एक बहुत बड़ी मिथ है मार्केट में। लोग कहते हैं कि सोयाबीन आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा देगी। सोयाबीन के अंदर फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, एस्ट्रोजन तो होता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसको 100 डिग्री जब आप बॉयल करके यूज़ करेंगे, इट इज़ 100% सेफ टू यूज़, कोई आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप इसी चीज़ से ले लीजिए कि भाई जापान, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोया मिल्क ही यूज़ होता है। बिल्कुल। तो उनका तो एस्ट्रोजन लेवल नहीं बढ़ा। आजकल जो लोग वीगन डाइट ले रहे हैं सर, ये यही चीज़ कर रहे हैं। वीगन डाइट के लिए तो दी बेस्ट है सर जी। जितने भी वीगन लोग हैं, ठीक है, वो प्रेफर इसी को करते हैं। सेलिब्रिटी वगैरह जो है सारे वीगन डाइट ही ले रहे हैं। नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़, मतलब प्लेयर्स भी हैं। हाँ, players ठीक है, बाकी आम आदमी भी बहुत हैं, बहुत से वीगन लोग हमसे जुड़े भी हैं, बहुत से वीगन लोगों ने हमारी मशीन भी ली है और वो काम भी कर रहे हैं। जी। ठीक है, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो इसमें जा रहे हैं सारे लोग। जी बिल्कुल, हेल्थ कॉन्शियस इसी की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज आपके दूध में तो दुनिया भर की एडल्ट्रेशन है, जी। आप पकड़ भी नहीं सकते। ठीक है, आपको मालूम ही नहीं है कि जो दूध आप पी रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। फिर जो दूध आ रहा है वो जिस एनिमल का आया है, उस एनिमल की हेल्थ कैसी है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक है, इस दूध में कुछ मिक्स नहीं कर सकते। सर अभी इस दूध में मिक्स करने की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सस्ता है। सर ये देखिए, ये 100 डिग्री आ गया है। अब 100 डिग्री पे इसको हम बाहर निकालेंगे और इसमें जितना स्टीम उड़ेगा उतना सोयाबीन का बीनी फ्लेवर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप एक नेचुरल चीज़ में से नेचुरलिटी निकाल नहीं सकते, ध्यान रखिएगा इस बात का। पर ये जितना स्टीम निकल रहा है, इस स्टीम में क्या होगा, आपका जो सोयाबीन का बीनी फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा। ये शानदार दूध बाहर निकालते हुए, तो सर ये सोया मिल्क बनके तैयार हो गया अभी पूरा, इसके बाद और कोई प्रोसेस होगा? जी अब दूध निकल के बाहर आ गया आपका 100 डिग्री पे। ठीक है, अब इसका हम टोफू बनाएंगे, तो टोफू बनाने के लिए इसको हम लेके आएंगे 80 to 85 डिग्री पे। अच्छा जी सर। मैम कुछ पूछ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए एक आपको आज ट्रेनिंग के पर्पज़ से, ठीक है ना, हम स्लो कर रहे हैं प्रोसेस, अदरवाइज ग्राइंडर अपना काम करता रहेगा। वो टैंक इसीलिए तो दिया है, 150 लीटर का टैंक है, तो 150 लीटर उसमें भर जाएगा आपके, इसमें एक बार में 25 लीटर आना है, तो वो सर्कल चलता रहेगा आपका। सर वही है, उसी के ऊपर अगर मैंने दूध को निकाल लिया, कच्चा दूध निकला, उसको कितना देर तक रख सकता हूँ? सर 1 घंटा कुछ नहीं होता उसको, ठीक ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, और उसको वापस हम 100 डिग्री लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो जो भी बैक्टीरिया आएगा वो ख़त्म हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये चीज़। सर जैसे अमूल दूध वगैरह जो नॉर्मल काउ मिल्क है वो सब बिकता है, तो क्या ये नॉर्मली हम लोग यूज़ कर सकते हैं? देखिए मैम, नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टेस्ट बड बनाने पड़ेंगे आपको। आप बचपन से गाय भैंस का दूध पीते आए हो, तो हमारे दिमाग में जो टेस्ट बड बने हैं ना, वो नॉर्मल गाय भैंस के दूध के बने हैं। ठीक है, आज 1 साल के बच्चे को सोया मिल्क पिलाना चालू कर दो, 10 साल की उम्र में उसको बफेलो मिल्क पिला के दिखा देना मेरे को, नहीं पिएगा। आज भी वैसे भी नहीं पीते बिना चॉकलेट फ्लेवर के। झाग जो है, किसी भी दाल में, आप घर में दाल बनाते हैं,
उस दाल का भी झाग निकाल देना चाहिए। झाग के अंदर प्यूरिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि जनरली यूरिक एसिड बढ़ाता है, सबका नहीं बढ़ाएगा, जिसको ऑलरेडी ज़्यादा हो रखा है कुछ हो, ठीक है। अब इसको 100 डिग्री आया था तो हम इसको 80 to 85 डिग्री लेके आएंगे कोगुलेशन के लिए टेम्परेचर पे। अब इसका टेम्परेचर आ गया है लगभग आपका 84.7, तो 80 से 85 के बीच में ही हमने इसको कोगुलेट करना है। तो अब हम इसके अंदर कोगुलेशन के लिए बेस्ट कोगुलेंट यूज़ करेंगे निगारी। ये कितनी मात्रा में यूज़ करेंगे सर? निगारी डालेंगे। 1 लीटर दूध के पीछे 2.5 ग्राम निगारी यूज़ होती है। निगारी जो है बेस्ट कोगुलेंट है आज के टाइम। कल को कोई नया कोगुलेंट आ गया तो वो ज़रूर आपको बताएंगे, बट आज तक का अभी तक का बेस्ट है। ये ना तो हार्ड करता प्रोडक्ट को और ना ज़्यादा सॉफ्ट करता। कम डल गया तो फटेगा नहीं, ज़्यादा डल गया तो नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं सर। कोगुलेंट एक्चुअली कभी भी जो है ना हार्श नहीं होते। कोगुलेंट का आपके प्रोडक्ट में पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज कोगुलेंट का काम है उसको फाड़ के पानी में बह जाना। निगारी एक सी सॉल्ट है, इसका कोई वैसे ही नुकसान नहीं है। कितना टाइम लगेगा सर लगभग? सर विद इन 3-4 मिनट ये जो है ना आपका मतलब कर्डलिंग, देखो कर्डलिंग बननी स्टार्ट हो गई है। कोगुलेंट डालने के बाद इसको धीरे धीरे घुमाना है। तेज़ अगर घुमाया तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होने देगा, और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो ये फटेगा नहीं। कोई भी मतलब 100% एक स्ट्रिक्ट रूल काम नहीं करेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन और आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। विद टाइम अपने आप सीख जाओगे आप। देखो हिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब जो केमिकल हमने निगारी डाला है, एक एज ए केमिकल ही हम बोलते हैं उसको, चलो ठीक है, तो वो हर पार्ट पे पहुँचे। छोड़ देंगे तो उसको पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, बहुत लेट हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा पर बहुत देर हो जाएगी। हाँ बस ये देखिए अब ये हो गया, तो इसको बाहर निकालेंगे। आप थोड़ा बाहर कपड़े में ही 100% पानी नहीं निकालेंगे, थोड़ा पानी छोड़ेंगे। अगर हमने ज़्यादा पानी निकाल दिया तो फिर टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा, बबल्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है बस। इसको सेट करके और प्रेस में लगा देंगे। और सिर्फ एक जॉयस्टिक आप वो करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेटिक प्रेस का फ़ायदा ये है कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर जाता रहेगा। मैनुअल प्रेस में आपने एक बार प्रेस कर दिया, वो पानी नीचे निकल गया, फिर दोबारा करना पड़ेगा, फिर 2 मिनट में दोबारा करना पड़ेगा। इसमें कांस्टेंट प्रेशर जा रहा है आपका, ठीक है। ये पहला प्लेन बनाया था, अब मसाला बनाएंगे, तो निकाल लो। अब देखो पहले वाले बैच में 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, अभी वाला कटाक दे ही आ गया।
तो सर आज ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ कहाँ से आए हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैसूर कर्नाटका। मैसूर कर्नाटका। आप मैसूर, ओके। बेंगलोर। बेंगलोर। सर मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। सर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मैम दिल्ली से आया सर। दिल्ली से। साथ में ही है दिल्ली से। दिल्ली से। सर महाराष्ट्र औरंगाबाद से। महाराष्ट्र औरंगाबाद। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। सर सूरत से। सूरत से। वाह। सहारनपुर। सहारनपुर से। वाह जी। अल्मोड़ा उत्तराखंड। अल्मोड़ा, ओके। अल्मोड़ा उत्तराखंड। अल्मोड़ा। सर सूरत से। सूरत। दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली से। दिल्ली। लगभग आज हमारे पास 5-6 स्टेट के लोग आए हैं। तो दोस्तों बेंगलोर से, मैसूर से, इतनी दूर से भी लोग आ रहे हैं हमारे पास। हम स्वागत करते हैं अपने सभी भाइयों का। ठीक है, आप भी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अंबाला कैंट एक बड़ा जंक्शन है, आपको डायरेक्ट ट्रेन मिलेंगी यहाँ की पूरे हिंदुस्तान से और हमारी बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। सर जब हम दही जमाएंगे सोया मिल्क की तो उसके अंदर हमें या तो 0.5 ग्राम शुगर यूज़ करना पड़ेगा या फिर लैक्टोजन मिल्क या लैक्टोज पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है, लैक्टोबैलेसिस जो है ना हमेशा मिठास पे ही काम करता है, लैक्टोजन पे, ठीक ना, और वो अपना लैक्टिक एसिड बनाता है तो आपकी दही जमती है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा दूध इस्तेमाल करेंगे इसमें। टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे सर? टेम्परेचर सर जो हम इसमें बैक्टीरिया डालेंगे जिसे खट्टा बोलते हैं तो या जामुन बोलते हैं, वो लगभग 45 डिग्री के आसपास डालेंगे अपन। ये दही डालते हुए इसके अंदर 1-2 चम्मच। ये दही किसी भी नॉर्मल दही सर, नॉर्मल बैक्टीरिया कल्चर ही डालना है और इसको मिक्स करके हम जल्दी जमानी है तो इसलिए हम दही मशीन में डालते हैं। आप देसी तरीके से भी जमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक जैसी क्वालिटी के लिए आप हमेशा कर्ड मशीन यूज़ करें। ये कर्ड मशीन है क्या? 12:30 होया है, 1:30, 2:30, इसको कुछ सेट करना पड़ता है टेम्परेचर वगैरह? अच्छा ठीक। मसाला टोफू में हम जो जनरली आप घर में यूज़ करते हैं, सब्जियों में यूज़ करते हैं, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, ठीक है, काली मिर्च, जीरा, ये 5 चीज़ें हम डालेंगे जनरली। जीरा, हरी मिर्च, धनिया हो गया, अदरक हो गई, काली मिर्च। बाकी एक कहावत है कि भाई भाषा और स्वाद हर 10 किलोमीटर पे बदल जाता है, तो जो आपका स्वाद हो वो चीज़ें डाल के ट्राई कीजिए आप। अब इसको हिलाएंगे अच्छे से। सर नमक अभी नहीं डालना, बनने के बाद नमक के पानी में डालेंगे इसको, क्योंकि अगर अभी नमक डाल दिया तो वो जमने नहीं देगा इसको। ये मसाला टोफू कितना शानदार। भाई का एक सवाल है कि क्या एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट दोनों अलग अलग होंगे या सेम होंगे? सर जब डीएनए ही डिफरेंट हो गया तो एक जैसे एक समान तो हो ही नहीं सकते। और इसका जवाब भी है कि दोनों में, क्योंकि बाय प्रोटीन की बात करें तो इसमें ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, ठीक है, और बाय टेस्ट 100% डिफरेंट मिलेगा क्योंकि उसके अंदर लैक्टोजन हो गया, मिठास हो गया। तो देखिए एक्चुअली क्या है, जो पनीर शब्द है ना सर, ना गड़बड़ तो है ही है उसमें, लेकिन पनीर शब्द हिंदुस्तान के अलावा बाहर कहीं यूज़ नहीं होता। पनीर अपना देसी शब्द है। अब यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते, इसलिए पहले सोया यूज़ होना स्टार्ट होया कि सोया पनीर है, बट एक नई टर्म हमने दी है प्लांट बेस्ड पनीर। वो अपने आप में डिफ्रेंशिएट कर देता बड़े अच्छे से। अदरवाइज इसका वर्ड है टोफू। अब हम पहले जो प्लेन टोफू बनाए थे उस टोफू को निकालेंगे बाहर, ठीक है।
जर्नल कोर्स में जब हम करते हैं तो 5 से 6 मिनट बहुत है, ठीक है ना। ये देखिए कितना शानदार टिक्की बन के बाहर आई है। सोयाबीन के अंदर 0.06% आयरन भी होता है, इसके कारण ये ऑक्सीडाइज भी होती है, ठीक है। ये देखिए कितना शानदार इसका मतलब फर्मनेस देखिए इसकी, ठीक है। और इसको जितना ठंडे, एक इमीडिएट ठंडे पानी में डालनी है, ठीक है, ताकि पेस्चराइजेशन प्रोसेस हो जाए, ठीक है, बैक्टीरिया को टाइम ना मिले आने का, और इसकी टेक्सचर भी इम्प्रूव होएगा, और टेक्सचर इम्प्रूव होएगा, ठीक है, कि भी ऑक्सीडाइजेशन, हाँ जितना ठंडा पानी हो उतना बढ़िया है सर। ऑक्सीडाइजेशन का जो आप बता रहे थे उसमें क्या कलर चेंज? नहीं, जितना ये है इतना ही है, जितना ये ऊपर की कवर अगर आप देखेंगे, ऊपर की लेयर हल्की सी ज़्यादा ऑफ वाइट थी, ठीक ना, अंदर की वाइट थी, ठीक है ना, लेकिन जितना पानी में डालेंगे ये उतना ज़्यादा हाँ इम्प्रूव करता जाएगा, जितना चिल्ड होएगा उतना बढ़िया है सर। अब मसाला टोफू को बाहर निकालेंगे, आइए। कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, इसका बाद में वरी वजन करके और बताइएगा बाद जी। कितना शानदार, कितना स्पंजी मसाला टोफू खाएं, सेहत बनाएं, बिल्कुल इसको स्नैक्स में यूज करो, डायरेक्ट खाओ, जो मर्जी जैसे मर्जी। आज की प्रोडक्शन का वेट करते हैं। आज टोटल 6 किलो सोयाबीन हमने भिगोई थी। 6 किलो सोयाबीन में आपका 10 किलो टोफू आपके सामने है, और जबकि अभी लगभग हाफ बैच अभी हमारा स्टेरलाइजर में भी है। 1.25 किलो की एवरेज तो अभी आ गई। प्रैक्टिकल में आपने देखा कि भी कैसे सोयाबीन और पानी डाल के हम दूध निकाल रहे हैं और उसको कोगुलेट कर, ठीक है। अब इस बिजनेस का क्या स्कोप है, ठीक ना, ये बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बिजनेस के सीक्रेट क्या है कामयाबी के, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, और ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं रहेगा, ये इंटरेक्शन सेशन रहेगा काइंड ऑफ। तो कुछ सवाल मैं आपसे भी करूँगा, ठीक है ना, तो आप भी जवाब देंगे। देखिए आप बिजनेस करने आए हैं, राइट, तो सबसे पहला सवाल मेरा लोगों से ही होता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑन विच सक्सेस डिपेंड। बेसिक पॉइंट पूछ रहा हूँ, बेसिक, एग्जैक्टली प्रोडक्ट नॉलेज। देखिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है ना, तो आप ना तो मार्केटिंग कर सकते हैं, ना आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं जब क्या क्वालिटी है, ठीक है ना, बाकी सारी बातें बाद में आएंगी, सबसे पहले प्रोडक्ट। अब विडम्बना ये है कि कहीं पे भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि भाई प्रोडक्ट नॉलेज कैसे लें, क्यों सर, ठीक है। बिजनेस चाहे आप सोया का करना चाहे कोई और करना, बेसिक सी चीज बता रहा हूं, ठीक है, और वो 2 चीजें आपने देख ली, ग्रहण कर ली, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज पूरी आ गई। हर प्रोडक्ट में 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 फीचर, नंबर 2 बेनिफिट। गुण और फायदे, ये 2 चीज अगर आपने अपने प्रोडक्ट की जान ली तो आपको संपूर्ण प्रोडक्ट की नॉलेज आ गई। हालांकि एज ए कस्टमर आप वो चीज देखते हैं खुद। आप जब शर्ट लेते हैं तो कपड़े को हाथ लगा के, डाल के, फील लेकर, सब चीजें करके लेते हो आप वो चीजें, लेकिन जब बिजनेस करने आते हैं तो वो चीजें भूल जाता है इंसान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोयाबीन के फीचर और बेनिफिट्स बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सोया का बिजनेस करने आए हैं, राइट। सोयाबीन के अंदर है न्यूट्रिशनल फीचर्स, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेजिटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन का सोर्स दालें हैं, बट, और ये भी एक दाल है, बट आपकी किसी भी दाल से 20% ज्यादा प्रोटीन है आपकी सोयाबीन, और इसका प्रोटीन नॉन वेज के प्रोटीन से किसी भी मायने में कम नहीं है। बहुत से लोगों की धारणा होती है कि नॉन वेज का अच्छा है, अरे नहीं, सोया प्रोटीन इज बेटर देन दैट। कैल्शियम की मात्रा भरपूर है। गुड फैट ओनली। देखिए फैट 2 प्रकार का होता है, एक HDL, एक LDL, ठीक है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट HDL है, LDL नहीं है, ठीक है। LDL तो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है जितना चाहिए, बट विडम्बना क्या है, हम खाते क्या है, LDL भर भर के खाते हैं, क्यों सर। और आपकी सोयाबीन के अंदर ओनली HDL है, गुड फैट है, बैड फैट नहीं है। आप लिख सकते हो 0 बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मैग्नीज, विटामिन्स, एमिनो एसिड, फाइबर एंड अदर मिनरल्स। कहूं तो एक संपूर्ण आहार है। आप खाना खाते हैं इन्हीं सब फीचर्स के लिए खाते हैं सर। अगर फीचर अच्छे हैं तो
बेनिफिट माशाल्लाह और अच्छे होंगे। इंप्रूव योर मसल हेल्थ, भाई बहुत से लोगों की एक सोच होती है कि मैं कौन से जिम में जाना, मैंने कौन से डोले बनाने हैं, मेरे को प्रोटीन की जरूरत ही नहीं। पर ऐसा नहीं, आप घर के कार्य करते हुए एक बाल्टी भी उठाते हैं तो आपकी बॉडी को मसल्स की रिक्वायरमेंट, आप चलते हैं तो आपकी बॉडी को मसल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रोटीन अच्छा है तो मसल हेल्थ अच्छी होगी। इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम, ये बात कोरोना काल ने सिखा दी। बड़े बड़े लेख आए अखबारों में, अलग अलग डाइटिशियंस ने बोला कि भाई अगर आपने अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो अपनी डाइट में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। बूस्ट योर हार्ट हेल्थ, एक तो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो गया। नंबर 2, इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो कि नॉर्मली फिश ऑयल या वॉलनट वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। यूएसए की एक स्टडी है, एफडीए डिपार्टमेंट की, उनकी इंटरनेट पे अवेलेबल है, 1999 की। वो ये कहते हैं कि अगर आप डेली अपनी डाइट में 25 ग्राम से 45 ग्राम सोयाबीन किसी भी रूप में ले रहे हो तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर, ठीक है। तो दिल की सेहत के लिए अच्छा, हेल्प्स इन वेट लॉस बिकॉज लेसर कार्ब्स हैं, कैलोरीज वो हैं, प्लस बैड फैट है ही नहीं, ठीक है। और किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाइए, आप बोलिए कि भाई मैंने जो है ना अपना डाइट मेरी लिखी है आप, ताकि मैं वजन कम करूं, तो आपकी डाइट में ना वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगी। एक्सीलेंट डाइट फॉर इन्फेंट्स, बढ़ती उम्र के बच्चों को क्या चाहिए, यही सब चीजें चाहिए सर। गुड फॉर डायबिटिक, इसका ग्लाइसोमिक लोड 0 to 3 है सोया प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और वरदान है डायबिटिक लोगों के लिए, तो वरदान। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, जितने भी हार्मोनल कैंसर हैं उनसे बचाता है। देन स्ट्रेंथन द बोन्स, कैल्शियम की मात्रा भरपूर है तो हड्डियां मजबूत होंगी। अब एक चीज यहां लिखी है स्टार में, ऑलवेज यूज्ड प्रोसेस्ड सोयाबीन एट 100 डिग्री। ये वही रीजन है जो मैंने बाहर बताया आपको प्रैक्टिकल के टाइम कि भाई 100 डिग्री लेके जाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग YouTube पे हाफ नॉलेज स्प्रेड करते हैं, कहते हैं ग्राइंडर ले लो और कढ़ाई में गर्म कर लो। सर कढ़ाई में 100 डिग्री कभी भी नहीं जाएगा, और अगर 100 डिग्री सोयाबीन को नहीं किया तो KTI इफेक्ट खत्म नहीं होगा, तो मीन्स डाइजेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो 100 डिग्री लेके जाना बहुत जरूरी है ह्यूमन कंजप्शन। और मैं बता दूं ये वो रीजन है जिसकी वजह से आप आज 2025 में बैठ के इस धंधे के बारे में बात कर रहे हो। क्यों सर, नहीं तो सोयाबीन कब से है, दादा पड़दादा, उनके दादा पड़दादा सदियों से। धोखे आने में थोड़ा सा डालना है, बस उतना ही है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। आप एक नहीं अनेक प्रोडक्ट बना सकते हैं। टू स्टार्ट विद सोया मिल्क, प्लेन और फ्लेवर्ड। देखिए प्लेन दूध अभी आपका नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा, उसका रीजन वही है कि एक आप बचपन से एनिमल प्रोडक्ट लेते आए हैं, लैक्टोजन मिल्क लेते आए हैं, तो उसके टेस्ट बड्स आपके माइंड में जमे हुए हैं। आज आप 1 साल की उम्र के बच्चे को सोया मिल्क पिलाना चालू कर दीजिए, ठीक है ना, वो डेयरी मिल्क पी नहीं सकता, ठीक है। 1% कहाँ बिकता है, जो लोग वीगन हैं। वीगन मालूम किसी को, वीगन वो लोग जो एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, ठीक है। सेकंड की तादाद भी बड़ी बढ़ती जा रही है, दैट इज लैक्टोजन इंटॉलरेंट, जिन लोगों को गाय भैंस का दूध हजम ही नहीं होता, ठीक है, तो वो लोग भी इसके बहुत अच्छे मतलब कंज्यूमर हैं। देन फ्लेवर्ड मिल्क, जितना मर्जी बना लो, जितना मर्जी बेच लो, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट सोया पनीर, जिसे टोफू बोलते हैं। एक नया नाम हमने दिया है प्लांट बेस्ड पनीर। देखो लोगों को समझने में दिक्कत आती थी कि भी क्या है टोफू क्या है, तो एक पनीर भी तो इंडियन ही है, कोई ऐसा मतलब नो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वर्ड तो है नहीं पनीर, ठीक है ना। तो पनीर ही जब वो है तो एक एनिमल प्रोडक्ट का पनीर है, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का पनीर है, भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लेन और फ्लेवर्ड दोनों ही बिकते हैं। सोया कर्ड, लस्सी, आइसक्रीम, वे बिवरेजेस, एक्सट्रूड स्नैक्स, श्रीखंड, ओकारा बेस्ड स्वीट्स, बर्फी, गुलाब जामुन, लड्डू, बिस्किट, ब्रेड, हलवा, नट्स, ढोकला, इडली, डोसा, उपमा। आपकी चॉइस है सर, आपने क्या बनाना है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम धंधा किससे चालू करें, और यहाँ लोग कुछ गलतियां भी करते हैं। गलती क्या करते हैं, भाई मैंने ये भी करना है, भाई मैंने वो भी करना है, ठीक है। 5-6 प्रोडक्ट की लिस्ट बना के बैठ जाएंगे कि भाई आज ही मैंने सारी चीजें चालू कर। वेरी वेरी बिग मिस्टेक। आप हमेशा एक प्रोडक्ट चुनें और उससे काम चालू करें। आप अगर हमारी रिकमेंडेशन माने तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा सोया पनीर टोफू को टू स्टार्ट विद। रीजन क्या है कि इस प्रोडक्ट में आपकी बहुत ज्यादा बड़ी लागत नहीं है और 12 के 12 महीने मार्केट मिलेगी आप, ठीक है। अदरवाइज अब प्लेन तो बिकेगा नहीं, मैंने बताया, फ्लेवर्ड बिकेगा, फ्लेवर्ड ठंडा बिकेगा, अब ठंडी में तो कोई पिएगा नहीं, ठीक है। कर्ड बारिशों में, सर्दियों में मार्केट डाउन, ठीक है। इस तरह बाकी सब सीजनल टाइप के हैं। ये प्रोडक्ट 12 के 12 महीने। आज आपने सपोज लंच में बनाया था टोफू, शाम को कोई गेस्ट आ गए तो फिर बनाना पड़ेगा, मतलब एक ही दिन में 2 बार का भी स्कोप है इसमें, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के साथ आप अपनी मार्केट स्टार्ट करें, और जब ये प्रोडक्ट एक लेवल पे पहुंच जाए, ब्रेक इवन आ जाए, ठीक
ठीक है ना, जो कि जनरली मतलब वैसे तो 20 किलो पे आ जाता है, बट आपका एक टारगेट होता है कि भी मैं 100 किलो पर डे पे आना चाहता हूँ, तो 100 किलो पर डे पे आप आ जाएं, देन थिंक फॉर द सेकंड प्रोडक्ट। और सच्चाई ये है कि 100 किलो पर डे पे आने के बाद बंदा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं, कहता है क्यों पंगा लेना, कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद टोफू सोया पनीर, ठीक है। अब एक और चीज है, वाई डू वी नीड टोफू, टोफू की जरूरत क्यों है हमें। मैंने आपको बताया प्लांट बेस्ड पनीर है जिसे हम टोफू बोलते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द एनिमल मिल्क पनीर। सर आज के दिन आपकी मार्केट में मिल्क पनीर जितना भी है, ठीक है, आप खुद सोच के देख लीजिए क्या उतना दूध अवेलेबल है पीने को। 99% मिल्क पाउडर के साथ पाम ऑयल मिला के, ठीक ना, आपका पनीर बन रहा है, और उसको नया नाम दे दिया गया है एनालॉग पनीर। गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करे, स्केर्सिटी है, ठीक ना सर। ड्यू टू ह्यूज गैप इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डेयरी मिल्क, देयर इज अ लॉट ऑफ डुप्लीकेट मिल्क पनीर इन मार्केट। एनालॉग का भी उतना नुकसान नहीं है जितना डुप्लीकेट का है, पता नहीं क्या ना क्या चीज मिला के बना देते। अब ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि भाई जब हम, वैसे तो इंटरनेशनली लार्जेस्ट कंट्री है मतलब मिल्क प्रोड्यूसर की, ठीक है ना, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा डिमांड एंड सप्लाई का ह्यूज गैप है, ह्यूज, बहुत ज्यादा, ट्रिपल है सर, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। एक बारी कोई यहीं आए थे हमारे पास, आपके ऋषिकेश के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो लेके आए थे, ठीक ना, आर्टिकल उन्होंने दिखाया भी कि भाई पूरा इंडिया प्रोड्यूस करता है 14 लाख करोड़ लीटर दूध डेली का, ठीक ना, और मार्केट सेल करती है 64 लाख करोड़ लीटर के प्रोडक्ट। कुछ चैलेंजेस है डेयरी इंडस्ट्री के, रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट। रॉ मटेरियल इतना हाई हो चुका है और उसके वनस्पत जो दूध बिक रहा है, ठीक है ना, वो बहुत कम कॉस्ट में है, ठीक है। जबकि 100 रुपीज केजी कम से कम मतलब आए तो डेयरी पालक 2 पैसे बनाए, ठीक है। एनिमल हेल्थ बिग इशू, आप जिस एनिमल का दूध पी रहे हो आपको यही नहीं पता उसकी हेल्थ कैसी है, क्यों सर, ठीक कह रहा हूँ। टोटल प्रोडक्शन और टोटल डिमांड बहुत बड़ी मतलब वो है। इसी के कारण, अबव पॉइंट्स के कारण प्योर डेयरी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मतलब बहुत कम है। अब या तो हम इसी बाउंड्री में घूमते रहें, या हम एक नया फ्रेश हेल्दी प्रोडक्ट डेवलप करें जो प्लांट बेस्ड हो, ठीक है, जिसमें डुप्लीकेसी के आसार नहीं है। क्यों, ऑलरेडी मतलब चीपर प्राइस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन यूज नहीं की, एक अच्छे ने कर ली, यही हो सकता है। पर नुकसान तो नहीं होएगा ना, कुछ एडल्ट्रेटेड तो नहीं होगा ना। तो इसलिए आज की जरूरत है हमारे समाज को भी और हमें भी, ठीक है। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में पनीर को बंद करके टोफू को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, वेदर यू आर डूइंग दिस बिजनेस और नॉट। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस करेंगे तभी हम खाएंगे, ठीक है ना। ब्याह शादी पार्टी फंक्शन कुछ भी होता है, ऑलवेज सर्च फॉर द टोफू, आस्क फॉर द टोफू, और अपने हलवाई को बोलिए कि भाई इसी की सब्जी बनानी, बिलीव मी लाजवाब सब्जी बनती है। अब बात करते हैं, अभी तक तो मैंने बेसिक की बात की, चलो पैसा कमाने के जरिए क्या क्या है, क्यों, सर्विस है, नौकरी है, बिजनेस, एग्जैक्टली सर्विस है, और या तो जॉब है या बिजनेस है, दो ही है। तीसरे वाला होता है उसको तो मानेंगे नहीं हम, डकैती को तो मानेंगे नहीं ना, ठीक है ना। जॉब पाने के लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन। एजुकेशन लेंगे तो स्किल अपने आप आएगी, है ना। तो बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन। जब हम नौकरी करने जाते हैं तो हम एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो नहीं करते। क्यों भाई, एजुकेशन होगी तो आप अपने आइडियाज से चीजें क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज सिर्फ कॉपी कैट बन के रह जाएंगे हम। और कॉपी किया हुआ बिजनेस नहीं होता, अपनी गुजारा भत्ता चलाने का जरिया होता है। जो बहुत से हमारे डुप्लीकेट, जो हमारे कॉपी कैट हैं, वो बेचारे ऐसे ही है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस एजुकेशन बहुत जरूरी है। नौकरी पाने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई अकबर का दादा बाबर था, लेकिन बिजनेस एजुकेशन में ये याद करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की एजुकेशन क्या है, वाई, आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते। सबसे पहले तो आपको अपना खुद का जवाब ढूंढना है कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, और फिर यही वाई आपने अपने कस्टमर की क्लियर करनी है कि भाई उसको आपका प्रोडक्ट क्यों खाना है। जिस दिन आप ये समझाने में कामयाब हो गए ना कि भाई आपने क्यों खाना है टोफू, तो आपका कस्टमर हमेशा जिंदगी भर के लिए आपके साथ जुड़ गया, राइट। देन एटीट्यूड, सर बिजनेस के लिए वैसे तो जिंदगी की हर जंग को जीतने के लिए एटीट्यूड जरूरी है, ठीक है ना। लोगों की अप्रोच बहुत नेगेटिव होती है, मैंने देखा है। द मोमेंट
आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आप ढीले ढाले उससे गए किसी के पास, ठीक ना, अगले ने देख के आपको देख के ही अगले को सुस्ती आ गई, ठीक ना, कहता है तुम चला जा भाई यहाँ से, हैं, वो आपका प्रोडक्ट ही टेस्ट नहीं करेगा, आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। मार्केट में जा रहे हैं लूज क्लॉथ्स में, स्पोर्ट्स क्लॉथ में आप जा रहे हो, नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियस। आप प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब एक सूट बूट में जा रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस डाल के जा रहे हैं, सामने वाला आपको सुनेगा, वो सुनने को मजबूर हो जाएगा कि भाई बंदा इतना मतलब आया है, ठीक है, तो मेरे को सुनना चाहिए। आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। लोग यही गलतियां करते। आज वो जमाना गया कि भाई बिना पढ़े लिखे इंसान ने, अनपढ़ आदमी ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, वो गया टाइम। और वो जो खड़ी हुई ना, वो भी पढ़े लिखों की वजह से ही वो हुई। जस्ट ही गिव अपॉर्चुनिटी टू देम, ठीक है। आज आपने खुद आगे बढ़ना है तो ये चीजें अपनानी पड़ेंगी। डिसिप्लिन, लोग कहते हैं कि भाई डिसिप्लिन तो फौज पुलिस का काम है, बिजनेस में काहेगा डिसिप्लिन। नौकरी में तो डिसिप्लिन ओके है, नौकरी करते हैं तो 9 बजे जाके अंगूठा लगाते हैं आजकल, रिपोर्टिंग सर, क्यों जी? वही व्यक्ति जब बिजनेस में आ जाता है तो 9 बजे सो के उठता है। अब सोचो, जो व्यक्ति 9 बजे सो के उठा, उसने अपनी दिहाड़ी के 2 घंटे तो खत्म कर दिए। योर टाइम इज योर मनी। बिजनेस में योर टाइम इज योर, और उसको जितना लिवरेज करोगे उतना आगे बढ़ोगे। फॉलो अप बहुत जरूरी चीज, और 90% लोग इसमें कमजोर होते हैं। 90%। मैं गया, सब कुछ आपको बता दिया, अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी, एवरीथिंग जो मेरे पास नॉलेज थी वो ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना। अब मैं आ गया, आपने बोला था कि मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, मैंने आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं ये नहीं कि मैं खुद कॉल करूं, अरे सर ने बोला था भाई से पूछ के बताऊंगा, उसका भाई मिला नहीं, उसने बताया नहीं, नुकसान किसका होया? आपका। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। आपने जो एक बारी प्रेजेंटेशन दे दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद फॉलो अप करना अपने क्लाइंट को बहुत जरूरी। ये सब एक बिजनेस एजुकेशन है सर, और इसी चीज के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, और वो स्पेशल ट्रेनिंग मैं हमेशा अपने लोगों को देता हूं जो लोग हमसे मशीन खरीदते हैं, ठीक ना, ताकि हमारे लोग भीड़ से अलग दिखें, मार्केट में अलग दिखें, अलग काम करें, अलग सोच रखें, ठीक है। और ये सब एजुकेशन मिलती है आपको मेरे चैनल बिजनेसगिरी पे। बिजनेसगिरी चैनल सबके लिए फ्री है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब उस पर कुछ ज्वाइनिंग फीस है, कुछ और है। हाँ, सिर्फ जो स्पेशल ट्रेनिंग है ये कुछ पार्ट अलग है, ये आपके वीडियो लिंक के जरूर मिलता है। प्लस एक, आज तो जैसे हम फिजिकल हैं, ठीक है ना, मशीन लेने के बाद अब फिर दोबारा बार बार तो लोग आएंगे नहीं, तो वो फिर एक वर्चुअल मीटिंग में लेता हूँ, ठीक है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, महीने में 1 दिन होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होएगी हमारे लोगों के लिए जिन लोगों ने मशीन लिया है, ठीक है। उसमें मैं सिखाता हूँ हाउ टू फाइंड कस्टमर, कस्टमर ढूंढना कैसे है, सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैसे करनी है, ठीक है। अभी थोड़ा स्कोप में डिस्कस करेंगे उस मैटर को, ठीक है, और उसमें कैसे फैक्ट्री का रख रखाव। अब बात करते हैं स्कोप की, कि इस इंडस्ट्री में स्कोप क्या है। जनरली जब लोग आते हैं ना हमारे पास, तो 2-3 पॉइंट उनके माइंड में होते हैं कि भाई मैं, ये मेरे मामा के बेटे का रेस्टोरेंट है, बुआ के लड़के का ढाबा है, मेरे दोस्त का होटल है, इधर काम चलेगा मेरा। और जब काम चालू कर लेते हैं वही मना कर देते हैं, और बंदा फिर जो है ना अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, कहता है इसके कहने पे तो मैंने इन्वेस्ट कर लिया था और आज यही मना कर गया, ठीक है। सर, किसी एक व्यक्ति के कहने से धंधा चालू मत कीजिएगा, और किसी एक के मना करने से धंधा बंद मत कीजिएगा। मैं आपको 11 कैटेगरीज बता रहा हूं, और ये 11 की 11 कैटेगरीज आपके शहरों में है। नंबर 1 होटल रेस्टोरेंट ढाबा, एक कैटेगरी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ठीक है ना, आपकी ब्लिंकिट, जेप्टो, इस टाइप की। फूड कियोस्क या स्नैक्स हट, केटरिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल की कैंटीन, बॉयज गर्ल मेस, रिटेल हाउस होल्ड मार्केट, ठीक है, सुपर मार्केट, जिम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स, पब एंड बार, छोड़ के गुजरात और बिहार, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में ये कैटेगरीज आपकी अवेलेबल हैं। अब बात करता हूं सर मैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मशीन। हमारे पास 2 डिफरेंट मॉडल हैं, एक स्टैंडर्ड रेंज, एक प्रीमियम रेंज। स्टैंडर्ड रेंज और प्रीमियम रेंज में जैसे नाम बता रहा है उस तरह ही कुछ प्राइस डिफरेंस है। रीफर्बिश्ड कुछ मशीन्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कुछ लोग अपना प्लांट अपग्रेड करवाना चाहते हैं, भाई पहले 180 लीटर का था, ठीक है ना, हालांकि 180 लीटर को अपग्रेड करके 250 में जा सकते, पर कहता नहीं जी ऑल टुगेदर नया 250 का चाहिए मेरे को, या 100 का था, कहता है मेरे को तो 250 का चाहिए, 180 का चाहिए। तो वो लोग अपने पुराने प्लांट को, ठीक ना, रीसेल करते हैं, ठीक है।
उसमें क्या है कि आपको कम प्राइस में मशीन मिल जाती है। तो ये बहुत कम है हमारे, बट ऑन डिमांड मतलब कहीं ना कहीं से महीने में एक आधा आ जाता है, ज़्यादा नहीं है। स्टैंडर्ड रेंज और प्रीमियम रेंज ये दो मेन जो हम मेन वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंज ज़्यादातर इंडिया में ये बिक रहा है प्रोडक्ट, और जो हमारे डीलर हैं, ठीक है, अभी जैसे आपके आंध्र प्रदेश से किसी बंदे ने 5 मशीन का ऑर्डर दिया स्टैंडर्ड रेंज की मशीन का, अब वो अपने प्राइस पे बेचेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रीमियम रेंज हम सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं डायरेक्ट उन्हीं को देते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ जाता है सबसे बड़ा पहले ही पार्ट में, दैट इज ग्राइंडर। एक ग्राइंडर है स्टेनलेस स्टील की बॉडी का, एक ग्राइंडर है एल्यूमिनियम की बॉडी का, ठीक है। एल्यूमिनियम की बॉडी में नीचे डेगचून लगा है, ऊपर पूरा जो स्टेनलेस स्टील जैसी चमक आप देख रहे हैं वो निकल प्लेट है और एल्यूमिनियम है वो, ठीक है। मोटर भी कॉपर एल्यूमिनियम मिक्स टाइप की होती है, कोई सी सर्टिफाइड नहीं है, कोई सेफ्टी का वो नहीं है। ये ग्राइंडर हेड टू टो जो है स्टेनलेस स्टील का है, सेफ्टी स्विच इसके अंदर लगा है, सी सर्टिफाइड है, कॉपर की बहुत हैवी मोटर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ग्राइंडर्स के अंदर ही बेसिक कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे पास दोनों अवेलेबल है, एंड प्रोडक्ट दोनों का एक जैसा ही निकलेगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि लेना कौन सा है, क्योंकि एक ऐसा है कि दादा ले पोता बरते, एक ऐसा कि काम चल गया तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो एसएस ग्राइंडर है उसका हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लैब है चंडीगढ़ में, उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें क्लियर मेंशन है, दिस अबाउट टेस्टेड सैंपल कंफर्म्स न्यूमेरिकल सिंबल SS304। नोमेनक्लेचर ऑफ द सैंपल क्या है? सोया मिल्क एक्सट्रैक्शन मशीन, ठीक है। तो ये प्रॉपर एसएस का है सर। अब आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सा लेना है, ठीक है। सस्ते के चक्कर में जाओगे तो भाई स्टैंडर्ड मशीन ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। और लोग अक्सर क्या है, बाहर जो हमारे कॉपी कैट बैठे हैं उनसे कंपेयर किस चीज़ को करते हैं? प्रीमियम मशीन को। फिर हम हाथ जोड़ के कहते हैं भाई क्यों नुकसान कर रहे हैं, वही ले ले। फिर 2 महीने के बाद आते हैं सर फंस गए, ठीक है। क्योंकि एक मशीन जो है ना, खाली एक टाइम का रिलेशन नहीं है इस इंडस्ट्री में, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है। रिक्वायरमेंट क्या है सेटअप के लिए? जैसे बाहर आपने देखा तो 150 से 350 स्क्वायर फीट मिनिमम ये जगह चाहिए आपको, ज़्यादा तो जितनी मर्जी ले लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी 2 से 5 किलोवाट सिंगल फेज का कनेक्शन चाहिए। पानी पीने योग्य, मैंने बताया कि आप नल के पानी, आपके नल का पानी पी रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हो। अगर उसका TDS 150 से ज़्यादा है तो फिर मत कीजिए, ठीक है। फिर RO लगाना जरूरी है। ड्रेनेज फैसिलिटी, पानी की निकासी ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि खुले प्लॉट में छोड़ दिया मैंने, ना, गलत है। पानी निकल जाए, खड़ा होगा तो स्मेल करेगा, बिकॉज ये आपके किचन वाटर की तरह है, ये किचन का वेस्ट वाटर है, सेम वैसा है ये, ठीक है। फिर आते हैं सर डिफरेंट मॉडल ऑफ द मशीन्स। टू स्टार्ट विद, ये है हमारा 100 लीटर का मैनुअल जो मेरे यहाँ राइट पे लगा हुआ है, ठीक है ना। ग्राइंडर है, स्टेरलाइजर है, बॉयलर है, प्रेस है। इसमें क्या है, मैनुअल में क्या है कि आपको ढक्कन उठा के डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि भाई नीचे मोटर लगी है मैग्नेटिक फील्ड वाली, टैंक के अंदर दूध गिरेगा, आप मोटर ऑन करेंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये 100 लीटर का ऑटो ट्रांसफर है सर। उसके बाद आता है 180 लीटर का, जो मेरी राइट में आपके लेफ्ट में लगा है। 180 लीटर वाले प्लांट की खासियत क्या है, इसमें प्रेस आती है न्यूमेटिक सिस्टम के साथ, ठीक है। और इसको अपग्रेड करके आप ले जा सकते हो 250 लीटर में, ठीक है। आपने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखी वो 250 लीटर पे ही देखी थी, ठीक है। तो ये बेसिक 4 मॉडल हैं सर, ठीक है। सोयाबीन डालो, पानी डालो, दूध निकालो, दूध को कोगुलेट करो, टोफू बनाओ, ठीक है। या दूध के दूसरे प्रोडक्ट बनाने हैं, कुछ और करने हैं, देन कम्स ऑप्शनल मशीन्स। भाई दही जमानी है, दही जमने को तो नॉर्मल तरीके से भी जम सकती है, लेकिन आप अगर
कर्ड मशीन से जमाते हैं तो एक जैसी क्वालिटी आती है और 3.5 घंटे में आपकी दही जम के बाहर आ जाती है। दही को पैक करने के मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, कप सीलर और फूड पाउच सीलर। लाइफ दही की 3 से 4 दिन ही होती है, रेदर ज़्यादा डिपेंड करती है आपके बैक्टीरिया कल्चर पे, ठीक है। उसके बाद है वैक्यूम पैक। वैक्यूम पैक है स्पेशली फॉर टोफू, 21 दिन की लाइफ आएगी आपकी, ठीक है। आप जैसे मैंने बताया था बाहर प्रैक्टिकल में कि ठंडा करके प्रोडक्ट को इसके अंदर डाल के और वैक्यूम करके आप रख दें फ्रिज में, 0 to 8 डिग्री मेंटेन करें, ठीक है। 21 दिन की आपकी लाइफ आ जाएगी। लोग 1-1 महीना लिखते हैं, मैं 1 महीना लिखने के फेवर में नहीं हूं, ठीक है। आप जरा अपने खुद सोचिए कि भाई आप 2 दिन पुराना खाना पसंद करेंगे या 20 दिन पुराना? 2 दिन पुराना। तो फिर ग्राहक को क्यों 30 दिन पुराना खिलाना? क्यों सर? ये सिर्फ मार्केटिंग और सेल का सिस्टम बनाने के लिए लाइफ का है। देखो 2 टाइप के स्टोर होंगे आपके, एक होगा जहां फास्ट मूविंग होगा, एक होगा जो स्लो मूविंग होगा। तो जहां फास्ट मूविंग है वहां स्लो मूविंग पे अगर नहीं बिका है तो उठा के 4 दिन पुराना यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट मूविंग हो जाएगा। यहां स्लो मूविंग पे फ्रेश रखो, ठीक है। तो सर्कल इस तरीके से ही चलता है ताकि आपका प्रोडक्ट खराब ना हो और उससे पहले सेल हो जाए, ठीक है। ये वैक्यूम पैक हो गई, ये सिस्टम हो गया सारा। अब बात आती है दूध की। वैसे आपको बता दूं, दूध के धंधे को शुरुआत में मैं ज्यादा एनकरेज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ये ग्लास बोतल स्टेरलाइजर है जो सबसे सस्ता टिकाऊ जुगाड़ है। अदरवाइज टेट्रा पैक करोड़ों की बातें, असेप्टिक पैकिंग 50-60 लाख की बात, ठीक है। देन प्रोडक्ट इज अगेन स्लो मूविंग भी है और सीजनल भी है। तो मैं क्यों एक्स्ट्रा इतना पैसा एक जगह डंप करूं जहां मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट, इतनी एकदम पुष्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ग्लास बोतल स्टेरलाइजर है, इसमें ग्लास बोतल आप पैक करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, लाइफ आएगी 4 महीने, ठीक है। ये मिल्क फ्लेवरिंग मशीन है, ये ओकारा का ट्रे ड्रायर है। अगर ह्यूमन कंजप्शन में लेना है तो ट्रे ड्रायर यूज करें, अदरवाइज आप शुरुआत में कैटल फीड, पोल्ट्री फार्म, इन सब चीज़ों में दे दें, ठीक है। सर शुरुआत में हमने प्राइमरी प्रोडक्ट पे फोकस करना है, प्राइमरी पे फोकस किया तो बाद में सेकेंडरी पे करो। पहले ही सेकेंडरी पे कर दिया तो प्राइमरी के जोगे ही नहीं बचोगे। जब प्राइमरी नहीं बिकेगा तो सेकेंडरी कहां से आएगा, ठीक है ना। सर अब बात करता हूं, अगर आपने सोया इंडस्ट्री में काम करना है तो आप पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज को ही चुने। और वो क्यों चुने? वो इसलिए चुने बिकॉज वी आर ए रजिस्टर्ड कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। हमें 14 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। हम आपको 100 लीटर से लेके 1600 लीटर तक की मशीनें दे सकते हैं। अभी तक आपसे बात कितनी हुई? 250 लीटर की, ठीक है। लेकिन हम 1600 लीटर पर आवर तक की मशीन देने में सक्षम हैं, ठीक है। हमारे बेस्ट डिजाइन एंड ऑपरेशंस हैं। आपने देखा होगा कि कोई ज़्यादा टफ ऑपरेशन नहीं है मशीन का, बहुत इजी टू ऑपरेट है, ठीक है ना। नया R&D हम करते रहते हैं, नई नई रिसर्च हम करते रहते हैं। अभी कुछ रिसर्च चल रही है हमारी ओर, ठीक है ना, और वो अगर कामयाब होते हैं तो हम सब लोगों के साथ शेयर भी करते हैं वो, ठीक है। अगर मैं मार्केट के कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करूं दैट व्हाई वी आर द बेस्ट ऑप्शन, कि पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज ही बेस्ट ऑप्शन क्यों है सर, लेट मी टेल यू, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन न्यू टेक्नोलॉजी। हम पहली कंपनी है इस टेक्नोलॉजी की। इस मशीन की पैदाइश हमारे दिमाग की पैदाइश है, ना कि किसी और की, ठीक है। जितने भी मार्केट में लोग आए हैं आज, कॉपी कैट जितने भी हैं, चाहे बनारस में बैठा है, चाहे दिल्ली में बैठा है, चाहे पंचकुले बैठा है, चाहे कोई कहीं बैठा है, ठीक है, ये सब 2015 के बाद आए। और मजे की बात यह है कि 3-4 लोग तो हमारे एम्प्लॉइज थे जो आज मार्केट को झूठ बोलते हैं कि हम 2010 से हैं। 2015 में तो हमारे पास जॉब कर रहे थे, ठीक है ना, लोगों को बोलते हैं हम 2010 से हैं। तो ऐसे झूठों से बच के रहिएगा प्लीज। बेस्ट क्वालिटी की मशीन है,
they have low quality. Why low quality? Because they mostly use SS202. सर आप एक बात समझें, हम इस टेक्नोलॉजी के जन्मदाता और हमसे सस्ती अगर कोई मशीन बेच रहा है तो हमें तो पता है ना, हमें A to Z पता है कि भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एक बॉल वॉल आता है 600 रुपये का, एक बॉल वॉल आता है 250 रुपये का, आपको फर्क नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप काम करेंगे तब पता चलेगा। काम भी कब, 6 महीने काम आपका चल पड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बॉल वॉल तो 3 बार चेंज करना पड़ गया, बीच में अटक गया, लीक हो गया। ठीक है, क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करोगे तो क्वालिटी तो सर थोड़ी सी महंगी आएगी, राइट। एसएस का ग्राइंडर, इधर एल्यूमिनियम का ग्राइंडर। फिर है आफ्टर सेल सर्विस, ये बहुत बड़ी चीज है सर, बिकॉज आप और हम एक मशीन लेके आप घर चले गए, वो रिलेशन नहीं है। ठीक है, आफ्टर सेल बहुत जरूरी है। आफ्टर सेल में क्या आता है, एक हमारे पास प्रॉपर सर्विस टीम है और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। इधर ज्यादातर कंपनीज के पास कोई टीम है ही नहीं। कंपनी के अंदर 3-4 बंदे हैं बस, एक मालिक, एक उसका रिश्तेदार, एक पानी पिलाने वाला और एक मल्टीपर्पज। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स जीरो। जब लोग कॉल करते हैं, हाँ जी कल देंगे परसों देंगे, फिर उन बेचारों की थक हार के हमारे पास कॉल आती है। कहता हूं कि भाई आफ्टर सेल सर्विस हमारी कैसी है। ठीक है, ये रजिस्टर ना मेरे मतलब का है ना आपके मतलब का है, ये 2 लोगों के मतलब का है। एक तो मेरा मैनेजर जो कस्टमर केयर का है और एक जो इस व्यक्ति ने ऑर्डर लिखवाया। ठीक है, जब भी ऑर्डर जाएगा, अब जैसे किसी व्यक्ति को निगारी चाहिए, 9 किलो निगारी, कैश पेड, ठीक है ना, कहाँ से है जी, सोनीपत से। मतलब बंदे का नाम, उसका ऑर्डर, उसकी पेमेंट, बाय ट्रैक ऑन गया है, बाय पोस्ट गया है, कैसे गया है, बाय कोरियर गया है, ये सब चीज़ें मेंटेन होंगी। ठीक ना, ये देखिए। और मज़े की बात ये है कि ये है कब का सर, 2022 का पुराना रजिस्टर दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और कितने ऑर्डर हैं, अगर आप यहां से देखें तो सारा ऑर्डर से ही भरा है। तो ये आपको एक आइडिया देगा कि हमारे कितने लोग हैं। और देखो 10 किलो निगारी बंदा घर में कोई मतलब सब्जी में डालने के लिए तो मंगवाएगा नहीं भाई, किस लिए मंगवाएगा, टोफू के लिए ही। ठीक है ना, और सेम कोई स्टोन सेट चाहिए, किसी को जाली चाहिए, कुछ ये सब चीज़ें। ठीक है ना, तो एक प्रॉपर सेल्स टीम है सर हमारी, स्पेयर पार्ट्स की प्रॉपर टीम है, एक प्रॉपर सर्विस टीम है। यहाँ कोई टीम नहीं है। कितने लोग तो बनारस वाले के कस्टमर, जिन लोगों ने बनारस से मशीन ले ली, उन लोगों को हमने सर्विस दी है। ठीक है ना, कितने लोग दिल्ली वाले से ले लिया मशीन, ठीक है ना, बाद में बेचारे मतलब कोई सर्विस नहीं मिली। ठीक है, आप कुछ इशारा करें। कहाँ से सर ये आप, ये मतलब वो आया है टेस्टिमोनी, तो सर प्लीज़ बताएं। हाँ, दिल्ली से लिया था हमने ना, ओके, तो उनकी सर्विस बहुत गंदी। दिल्ली से लिया था, सर्विस बहुत गंदी। ना इंस्टॉलेशन किया, ना बताया, कोई डेमो कुछ नहीं दिया, सिर्फ दे दिया, भेज दिया, खत्म। फ़ोन करते रहे, एक बार भी नहीं आया, कोई फ़ोन ही नहीं उठाना, बंद कर दिया। किस महीने में खरीदा आपने उनसे? हमने जून में, जून जुलाई में भाई ने मतलब दिल्ली से सामान खरीदा। ठीक है, और उसके बाद कोई सर्विस नहीं मिली। ठीक है, तो चलो आप पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज आए हैं तो आपका निवारण जरूर करेंगे सर हम। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है सर जो हमने अचीव की है। ठीक है, फीडबैक फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में सोयाबीन का एक ही इंस्टीट्यूट है, ICR इंदौर, जिसे अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन भी बोला गया है। ठीक है, 2021-22 में इन्होंने हमसे मशीन लिया था, ये मशीन हमारी यहां लगी है। ठीक है, और अभी रिसेंटली एक
उनकी पुरानी कोई मशीन थी, ठीक है, उसके लिए एक हमारा ग्राइंडर भी गया है, अभी रिसेंट ही गया है, ठीक है। अब ये डॉक्टर महावीर पी शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, वेरी लर्नर्ड पर्सन, ठीक है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है बंदे, इस लाइन सोया की बीजों की खोज करने वाले लोग हैं ये, ठीक है। तो ये इस इंडस्ट्री के बारे में भी प्रमोशन करते हैं कि भाई आपको प्रोडक्ट बना के मतलब मार्केट में करने चाहिए। तो इन लोगों ने जब मशीन लिया हमसे, ठीक है, तो 2 साल बाद मैंने सर से हमारे फीडबैक के बारे में पूछा। क्या लिखते हैं? मैसर पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर जगाधरी रोड, अंबाला, कैंट, हरियाणा, हैव सक्सेसफुली सप्लाइड, इंस्टॉल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द सोया मिल्क एंड टोफू मेकिंग मशीन्स ड्यूरिंग 21-22 at Agri Business Incubation Center, ICR, Indian Institute of Soybean Research, Indore. The operational performance of the machine is satisfactory, and we are pleased to place on record that their service is prompt, commendable, and highly appreciated. सर ये चीज़ ना आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो मिल नहीं सकती। ये तभी मिलेगी जब आपने कोई चीज़ की है, ठीक है। तो सर हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट ने हमारे पे भरोसा जताया, पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज पे भरोसा जताया, तो आप भी जता सकते हैं, ठीक है। सर्विस और सपोर्ट की बात करूं सर, हैसल फ्री डोर डिलीवरी विद ट्रांजिट इंश्योरेंस। आप कहीं से भी हैं, आपको हैसल फ्री डोर डिलीवरी मिलेगी, ठीक है, विद ट्रांजिट इंश्योरेंस के साथ, गति के साथ, सेफ एक्सप्रेस, इन सब चीज़ों के साथ हमारा कॉरपोरेट टाइप है। देखो ट्रांसपोर्ट आपका ही रहेगा, लेकिन यह है कि कॉरपोरेट टाइप होने पे जो नॉर्मली 10 रुपये लगता है किराया, वो 8 रुपये लगता है, ठीक है। FSSAI का लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है सर। FSSAI का लाइसेंस 2 प्रकार का होता है, एक 12 लाख से टर्नओवर नीचे, एक 12 लाख से टर्नओवर ऊपर। 12 लाख से टर्नओवर नीचे जो है, ठीक है, उसके लिए मात्र 100 रुपये की फीस होती है, ठीक है, साल की। 12 लाख से टर्नओवर ऊपर उसकी 3000 रुपये की फीस है, ठीक है। 12 लाख से टर्नओवर नीचे वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और 12 लाख से टर्नओवर ऊपर वो आपका फूड इंस्पेक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। कंप्लीट ट्रेनिंग एट योर साइट बाय एक्सपीरियंस स्टाफ। जी सर। जब 12 लाख के अंदर अगर मैं FSI निकालता हूँ तो उसको मेरे को GST की रिक्वायरमेंट है क्या? सर GST की रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है। FSSAI के लिए GST की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। आप अगर अपने शहर से, अपनी स्टेट से बाहर जाके माल बेच रहे हैं तो GST रिक्वायर्ड है। आप विद इन स्टेट अगर 40 लाख तक का धंधा कर रहे हो तो GST की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्लीट ट्रेनिंग एट योर साइट बाय एक्सपीरियंस स्टाफ। सर जब मशीन आपके डोर स्टेप पहुंचेगी उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर, देखो प्लान करना पड़ेगा, खड़े पैर नहीं होती कभी भी कोई चीज़, ठीक है। कंपनी का इंजीनियर आएगा, ठीक है, वो 2 दिन आपके पास रहेगा, आपने पैसा नहीं देना कोई भी, बस उसका फूडिंग लॉजिंग का देखना है, ठीक है। वो कंप्लीट ट्रेनिंग आपको देगा। कंप्लीट ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग में क्या है भाई, पहले इंस्टॉलेशन की, फिर वो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देगा, फिर वो ट्रबल शूटिंग की ट्रेनिंग देगा, फिर आपसे खुद करवाएगा भी, और 2 दिन में जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तब वो वहाँ से निकलेगा और एक वीडियो शूट करेगा। उस वीडियो में मतलब वो हमसे मेरे को सेंड करेगा कि सर देखो मैंने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया। आपकी सेटिस्फेक्शन हमारी सबसे बड़ी मतलब कमाई है। आप अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो सर मशीन देने का क्या फ़ायदा है, आप समझो मेरी बात, ठीक है। देन 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। जो व्यक्ति यहाँ आया है, जो व्यक्ति यहाँ आया है, ठीक है, वो व्यक्ति आपका फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। अदरवाइज वो आपको एक कस्टमर केयर का नंबर भी देगा स्पेयर पार्ट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। वारंटी फॉर 1 ईयर ऑन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इन एनी पार्ट ऑफ द मशीन। 1 साल की हमारी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। वैसे आज तक इस टाइप की कोई हमें दिक्कत नहीं आई है। एक ही प्रॉब्लम आई है, बार बार रिपीट एक ही चीज़ आई, और वो है साफ़ सफाई की, कि लोग प्रोडक्शन के बाद साफ़ सफाई नहीं करते, जल्दबाजी में रह जाते हैं, ठीक है, या फिर फ़ोन आ गया मार्केट से, मार्केट में दौड़ चले आके वॉश कर दूंगा, ठीक ना, या फिर स्टाफ को चेक नहीं कर रहे, स्टाफ मतलब गलतियां कर रहा है। तो जितनी साफ सफाई रखोगे उतनी मशीन की लाइफ बढ़ेगी और उतना आपका प्रोडक्ट बढ़िया होएगा। ये सही समय क्यों है ये धंधा चालू करने का? जनता हेल्थ कॉन्शियस हो रही है सर,
मार्केट में कंपेटिटिव बहुत कम है। नहीं, ग्रोथ तो मिल रही दिख रही है, लोग डिमांड बढ़ रही है। सर इजीली नहीं मिलता मार्केट में, इसलिए अगर अभी जाते हैं तो मार्केट वैल्यू अच्छा फिर मिलेगा इसका। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, काफी सपोर्ट कर रही है स्मॉल बिजनेस। और बड़ा रीज़न क्या है? हेल्थ कॉन्शियस अच्छा प्रोडक्ट। सबसे बड़ा रीज़न है आपकी डेयरी इंडस्ट्री डे बाय डे डाउन होती जा रही है। रॉ में जो अच्छा प्रोडक्ट है डेयरी इंडस्ट्री का वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। अब लोगों के पास, ठीक ना, लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। कोरोना के बाद जो है ना, लोग स्वाद की बजाय सेहत पे ध्यान देने लग गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा भाई? प्लांट बेस्ड। अब प्लांट बेस्ड में आप आलमंड मिल्क पी नहीं पाएंगे, महंगा इतना है, ठीक है ना। तो सबसे कम कॉस्ट में बढ़िया न्यूट्रिशन के साथ अगर कोई चीज अवेलेबल है, दैट इज सोयाबीन। चीपेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है सर। टू फाइट मेल न्यूट्रिशन आप इस इंडस्ट्री में काम करें, ठीक है। और आज ये बेबी स्टेज पे हैं, ये ग्रो कर रही है सर, और ये मल्टीप्लाई हो रही है इंडस्ट्री। तो आज जो इस इंडस्ट्री में आगे काम करेंगे ना, 100% उनका भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन टिक के काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है कामयाबी का, उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, आपको कामयाबी 101% मिलेगी, ठीक है। ये हमारी सोच है सर, दैट वी डोंट बिलीव इन सेलिंग मशीन्स, वी बिलीव इन सेलिंग सक्सेस। आप कामयाब हो तो हम कामयाब हैं, ठीक है। एक मशीन बेच के हमारी कामयाबी नहीं है। आप सब दूर दूर से आए हैं, अब जो टोफू आप सबके सामने बनाया था वो टोफू आप सबको खिलाएंगे, ठीक है। दूर दूर से आए हैं, इसके कारण 3 पीस खाने पड़ेंगे, ठीक है। चौथा आपकी मर्जी है, खाएं ना खाएं। सर गवर्नमेंट की है, जैसे गवर्नमेंट 2 प्रकार से, मतलब एक तो जिस तरह PMEGP स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये बैंक मैनेजर की पावर होती है, ठीक ना। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सब्साइड होता है कुछ, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। सेकंड, MSME के थ्रू या KVIC के थ्रू, दोनों में ही लोन है सर, दोनों में ही लोन है। उसमें क्या है, 25% और 35%, ये दोनों मतलब वो हैं। उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, वो आप अपना कोई एक CA आप अपने एरिया का टाइप कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके पास सारी स्कीम होती है। वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको आगे बैंक मैनेजर को सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक ना। खादी ग्राम उद्योग में जा रहे हैं, MSME जा रहे हैं, तो वो वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप टू कॉन्टैक्ट है वो CA है। कोई भी CA आप मतलब ऐसा कीजिए। आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में कोई मेरे हैं जानकार, ठीक ना, तो जो इसी में डील करते हैं, ठीक है। अदर स्टेट का आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट, तो दिल्ली का आई विल गिव यू नो प्रॉब्लम। ये टोफू जो आप सबके सामने बनाया था, ठीक है, अब आप सब को टेस्ट कराएंगे। आप देखिए कितना इसका शानदार टेक्सचर है। हाँ जी मैम, ये आपने टोफू टेस्ट किया मैम, कैसा लगा आपको? सर मैंने टोफू टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली एक बार खाया था तो मन में आया था कि आई थिंक ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने खाया 1 पीस खाया तो मन कर रहा है कि सेकंड और उठा कर खा लो, इतना टेस्टी लग रहा है। ये पनीर का कंपैरिजन नहीं है इसमें, बट काफ़ी टेस्टी है। तो आपने ये पूरा सेशन अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड की, कैसी लगी आपको? काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी, जो जो डाउट्स थे सारे क्लियर हुए हैं, और सर ने काफ़ी गाइड किया है हर चीज़ को। छोटी छोटी पॉइंट्स थे जो पूछना था लेकिन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सर ने खुद ही गाइड किए हैं। आप कहाँ से आए मैम ये ट्रेनिंग लेने? मैं दिल्ली से आई हूँ ब्रो। जी थैंक यू। हाँ जी सर, आपको कैसा लगा ये? सर एकदम बढ़िया लगा। जो मेरी उम्मीद थी, मेरे को लगा उसमें थोड़ा सा सोया का टेस्ट रहेगा, उसका सेंट रहेगा, तो मैं जो मतलब बाहर खाया है वो वैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं मिला। एकदम नॉर्मल पनीर जैसे रहता है सेम वैसा, लेकिन ये एकदम टेस्टी लगा। तो सर जो ये लाइव ट्रेनिंग आपको लाइव जैसे करके दिखाया, सारा बना के दिखाया, वो जो डाउट्स आपके क्लियर हुए, तो कैसा रहा ट्रेनिंग सेशन आपका? ऑलरेडी सर का जो सेशन है वो मैंने यूट्यूब पे बहुत बार देखा है। यहाँ आने का मतलब वही एक था कि सर
कितनी सच्चाई है क्या है ये आज खुद मैंने आंखों से देखी है। अच्छा, ट्रेनिंग में एकदम बहुत बढ़िया रही, जो भी मन में Experience अच्छा डाउट रहा थे आपका? पूरे डाउट निकल गए मेरे। अच्छा, बिल्कुल सर, थैंक यू। हाँ सर, अभी आपने लाइव जो है टोफू और सोया मिल्क बनते हुए देखा सर, आपको कैसा लगा सर यहाँ पर आके? सर ये काफ़ी कंफर्टेबल एंड क्या कहते हैं सॉफ्टली एक बिजनेस हुआ है। और जो हमारा ये टोफू अभी हमने टेस्ट करा वो पनीर के डिफरेंस में बहुत अच्छा है। और अभी तक आप कहाँ से हैं सर बेसिकली? मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, और ये जो ट्रेनिंग सेशन हुआ वो कैसा रहा सर आपको? वो बहुत बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था जिससे हमें गुड मोटिवेशन मिले थे। और ऐसा है कि हम जैसे एनिमल बेस्ड जो भी खाते हैं, हम एनिमल बेस्ड अभी तक का हम यूज़ करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर एनिमल बेस्ड ही यूज़ होता है। और अब हम ये सोच रहे हैं कि हम जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है जैसे जो हमारा सोयाबीन प्रोडक्ट है हम इसे प्रमोट करेंगे। अच्छा, तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपकी ट्रेनिंग में? हाँ, लगभग हमारे 99% डाउट तो क्लियर हो गए। अच्छा, थैंक यू। ठीक।